Very good morning to all of you. How are you? I hope that all of you would be healthy and happy. चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज क्या पढ़ेंगे? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। आइए टाइटल डालते हैं, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेक्चर 15 का फर्स्ट लेंगे और इसमें लिखेंगे वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है? इंटरफेरेंस चैप्टर चल रहा है, जिसमें पढ़ना है कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव interference of constructive interference and destructive interference of light. Interference of light यानी लाइट के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त। और ये आपका लिख दीजिए फॉर सीबीएसई। बाद में परेशानी हो जाती है बिहार बोर्ड के लड़के को। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उसके लिए भी ये है, लेकिन सीबीएसई लिखने का मतलब हो गया ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम हो गया। ऐसा नहीं बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, बिहार बोर्ड के लिए भी है लेकिन ये इंग्लिश मीडियम हो गया। और देखो इसमें आपको जानना होगा I इज इक्वल टू के ये स्क्वायर बताए थे। बताइए फॉर्मूला फर्स्ट था, इक्वेशन यहां मान सकते हैं फर्स्ट, ये बताया गया। और सेकंड की बात करें ये एम्पलीट्यूड ये इज इक्वल टू कितना होता है ये भी बताया गया था मेरे द्वारा। वो क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा। और थर्ड ये इक्वेशन आप सेकंड मान सकते हैं, इक्वेशन मानेंगे। चलो थर्ड फॉर्मूला क्या बताए थे? यही इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू बताए थे आई ए प्लस आई बी प्लस ट्वाइस ऑफ रूट अंडर आई ए इंटू रूट अंडर आई बी कॉस डेल्टा। थर्ड माने ये हम लोग सीख चुके हैं पहले। आज इसकी जरूरत है हमको कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और देखो सबसे पहले लेंगे क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है?
लिखेंगे कंडीशन और द constructive interference of light. गौर करो, कंडीशन की बात किया है, किस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होना, और मैक्सिमम इंटेंसिटी जब होगा तो क्या होगा? ब्राइटनेस होगा। और देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता है? तो इसी फॉर्मूला से, फॉर्मूला फर्स्ट देखो तो I इक्वल टू के स्क्वायर है, के तो कांस्टेंट है, ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है आई मैक्सिमम होगा कब? जब ये मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा? गौर करो, ये वाला फॉर्मूला देखो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा। बता चुके हैं ये और बी क्या है? ये एम्पलीट्यूड्स है दो डिफरेंट वेव्स का। चल तो यहां ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस डेल्टा मैक्सिमम होगा। और कॉस डेल्टा मैक्सिमम कब होता है जी? कॉस डेल्टा इज इक्वल टू ये मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा? यह मैक्सिमम होने का मतलब दैट इज क्या होगा? कॉस डेल्टा इज इक्वल टू होगा सर, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू होगा +1। कॉस डेल्टा जब +1 होगा तो फिर ये मैक्सिमम, तो कॉस डेल्टा मैक्सिमम दैट इज +1 होगा। कब होगा कॉस डेल्टा +1? तो कहेंगे कि कॉस डेल्टा इज इक्वल टू +1 कब जी? इफ डेल्टा इज इक्वल टू, याद करो, cos 0 1 होता है, cos 180 या cos π फिर +1 होता है। और देखो हम 0 लें या फिर 2 π की बात करें, सॉरी π नहीं, cos π नहीं, cos 2 π, 4 π, 6 π, 8 π। इसी तरह क्या लेंगे? तो लेंगे हम 2n π, यही लो डॉट डॉट 2n π। 2n π जब होगा तो क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। और यहाँ इंटेंसिटी डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो कि मैक्सिमम होगा तो कितना होगा। देखो यहाँ भी cos डेल्टा पर निर्भर करेगा आई। cos डेल्टा जब मैक्सिमम होगा, आई का मान मैक्सिमम होगा। तो आई cos डेल्टा मैक्सिमम कब होगा? जब डेल्टा इज इक्वल टू 1 होगा, दैट इज +1। और +1 कब होगा? जब डेल्टा इक्वल टू इतना होगा। और इतना होने का मतलब क्या है? पार्टिकल्स सेम फेज में होगा या वेव्स सेम फेज में होगा। क्या कह सकते हैं? दैट इज, अर्थात क्या कह सकते हैं? cos डेल्टा +1 होगा कब जी? जब डेल्टा इतना हो, अर्थात वेव्स मीट इन सेम फेज में जब वेव मिलेगा तो सेम फेज में वेव मिलेगा तो आई मैक्सिमम होगा, ब्राइटनेस होगा। और ब्राइटनेस होगा तो कहेंगे इस घटना को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप विचार कीजिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा? सर तो यहाँ लिख ही चुके हैं, जब
सेम फेज में वेव मिलेगा। यह फेज डिफरेंस 2n पाई होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा। और देखो हम लोग शब्द में लिखना शुरू करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस takes place कब जी, if two waves meet at a point in same phase, that is क्या होगा, that is if the phase difference between two waves will be कितना जी, फेज डिफरेंस विल बी 2n पाई। 2n पाई देखो यहाँ 2n पाई जब फेज डिफरेंस होगा तो सेम फेज में होगा, यानी पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस जब 2n पाई होगा तो सेम फेज में होगा। लेकिन बताओ सेम फेज में होने का और भी कभी शर्त बताए थे, किस रूप में, पाथ डिफरेंस के रूप में, तो वो भी यहाँ दे सकते हो, वो भी दे सकते हो कि इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स विल बी इतना, और क्या करोगे, पाथ डिफरेंस between two waves will be कितना जी, देखो तो इसमें तुम क्या बता सकते हो, याद नहीं करना, याद करने वाला चीज भूल जाओगे तुम, निकालो। कैसे निकालोगे, याद करो, रिलेशन कभी पढ़ाए होंगे कि रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, याद करो हम बताए थे कि डेल्टा पी पाथ डिफरेंस है तो फिर फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा पी पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाय 2 पाई इंटू फाई होगा। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, यानी फाई फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा पी होगा। ये हम पहले बता चुके हैं। और इसको डिटेल स्टडी करना चाहते हो, खूब अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो हम बता चुके हैं किसमें, हम ये बताए हैं बाबू लेक्चर 15 फर्स्ट में। एक फर्स्ट पे यही है सर, 15 फर्स्ट हाँ है, लेकिन ये सीबीएसई के लिए है, हम बिहार बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड के लिए जाओगे लेक्चर 15 फर्स्ट डालोगे फॉर बीएसईबी, तो फिर क्या होगा, ये डिटेल स्टडी, ये डिटेल मिलेगा कि डेल्टा पी इक्वल कितना होता है, तो कैसे होता है, क्यों होता है, काफी डिटेल बताए हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप उस वीडियो को देख लेंगे, लेक्चर 15 फर्स्ट फॉर बीएसईबी, फॉर बीएसईबी, इसको देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको भी कभी बताए होंगे निश्चित रूप से, लेक्चर याद नहीं है, तो चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट कि बताओ ऐसा यदि है तो
हाई फेज डिफरेंस रहता है तब ना पाथ डिफरेंस डेल्टा पी होता है। हमको फेज डिफरेंस कितना है यहाँ? फेज डिफरेंस है 2n पाई। तो बताओ 2n पाई फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो ये सर फाई की जगह वो रख दीजिए ना 2n पाई, रखो लेमडा बाय 2 पाई। फाई की जगह क्या रख देंगे? फाई की जगह क्या रख देंगे? 2n पाई। तो पाई पाई 2 पाई कैंसिल होगा, n क्या हो जाएगा? लेमडा बचेगा। पर n लेमडा को हम लोग लिख सकते हैं 2n इंटू लेमडा बाय 2, 2n इंटू लेमडा बाय 2 लिख सकते हैं। चलो हम ये भी लिख सकते हैं बाबू, ये भी लिख सकते हैं फेज डिफरेंस के रूप में। बताओ इतना फेज डिफरेंस लिखो या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वहां से लिखाओ, n लेमडा होना चाहिए, या इसी को कहते हैं कि 2n इंटू लेमडा बाय 2 होना चाहिए, या इसी को भाषा में कह सकते हैं दैट इज क्या होना चाहिए कि ये देखो n का मान 1 दो, क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेमडा बाय 2, 2 दोगे फिर क्या होगा? 4 इंटू लेमडा बाय 2, यानी इवन मल्टीपल हो जाएगा किसका? लेमडा बाय 2 का। तो दैट इज क्या लिखेंगे? दैट इज लिखेंगे इवन मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल होगा तो क्या होगा? सेम फेज में वेव्स होगा या सेम फेज में पार्टिकल्स होगा। चलो ये तो देखे हम, ये दोनों याद रखना है बाबू। ये देखो तो सॉरी सेम फेज की बात नहीं, क्या कहना था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा कब? जब फेज डिफरेंस इतना होगा या पाथ डिफरेंस इतना होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा, ब्राइटनेस बनेगा, ये करना। और देखो हम अब कहां चलेंगे? कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जल्दी से चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव मिटा करके क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और चलो यहां लिखना पड़ेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस takes place, destructive interference takes place कब जी? if two waves meet, कहां पर जी? at a point in opposite phase की बात करें, अपोजिट फेज में होगा जी। अपोजिट फेज समझते हो, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल जाएगा तो अपोजिट फेज में हो जाएगा। और वो एक ही कण को कोई ऊपर ले जाना चाहेगा सेम टाइम में और नीचे ले जाना चाहेगा तो वो कहीं जाएगा नहीं, या रिजल्टेंट जो होगा वही उसी से उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। कहने का सेंस ये है कि यदि एम्पलीट्यूड सेम हो तो स्थिर रह जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और देखो क्या हो सकता है, हम लोग यहां से देखते हैं अपोजिट फेज। अपोजिट फेज का मतलब हो गया कि अपोजिट फेज का मतलब हो गया, यहां देखो ना हम क्या सेक्शन डाले हैं, कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब इंटेंसिटी मिनिमम होगा। जब इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा? देखो जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा? जब कॉस डेल्टा मिनिमम होगा। और कॉस डेल्टा मिनिमम कब होगा? नोट करो, कॉस डेल्टा मिनिमम कब होगा? मिनिमम दैट इज कितना होगा? -1। कब होगा? कब होगा? इफ डेल्टा इज इक्वल टू -1 कब होता है जी? cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई। तो बताओ यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? इस जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा?
कहिएगा पाई 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट क्या लिखोगे हमसे, कहोगे 2n+1 पाई लिख दीजिए सर। चलो 2n+1 पाई लिख दिए, 2n+1 पाई, दैट इज वेव्स मीट इन, क्या होगा, अपोजिट फेज में मिलेगा बाबू, अपोजिट फेज में मिलेगा, तभी क्या होगा, तभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा। तो चलो अपोजिट फेज में मिलने का मतलब हो गया कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n+1 पाई, 2n+1 पाई। तो हमको लिखवा यहाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस if two waves meet at a point in opposite phase, that is if the phase difference between two waves will be, बताओ इस जगह मिटाकर क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखवाओगे हमसे, कहोगे 2n+1 पाई लिखवाएंगे सर, पाई लिखवाएंगे, और पाथ डिफरेंस क्या लिखवाओगे, बोलो पाथ डिफरेंस क्या लिखवाओगे, बिटवीन टू वेव्स विल बी, कितना इस जगह लिखवाओगे, कि सर ये तो निकालना होगा, निकाल लो पाथ डिफरेंस। 5 की जगह इस बार क्या आ गया, 5 की जगह क्या आ गया, 2n+1 पाई, तो यहां लिख दो 5 की जगह 2n+1 पाई लिख दो, और ये देखो तो कितना रिजल्ट आता है हमको, पाई पाई कैंसिल होगा, तो 2n+1 λ/2 होगा बाबू, 2n+1 λ/2। बताओ ऐसा यदि हुआ तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, n लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, हम लोगों को लिखना पड़ेगा 2n+1 λ/2 लिखना पड़ेगा, 2n+1 λ/2 लिखना पड़ेगा। चलो दैट इज तुम क्या लिखोगे तब, ये इतना, दैट इज क्या लिखोगे, कहोगे ऑड मल्टीपल होगा सर, देखो ना 2n+1 λ/2 ऑड है, n का मान 1 रखो, तो 1 रखो या 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या होगा λ/2, 1 रखोगे तो 3 λ/2, 2 रखोगे 5 λ/2, इसका मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा। तो चलो हम लोग सीखे क्या जी, क्या सीखे कि कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कंडीशन, आपको ये ध्यान में रखना होगा, 2n+1 λ/2 या फिर 2n+1 पाई, इसको ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 भी कहेंगे। चलो यहाँ ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी कर सकते हैं जी, 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस के रूप में लोगे तो। और देखो आज इतना ही रहेगा बाबू, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।